भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम इस दुनिया के अंदर मुख्तसर ज़िंदगी के लिए आए हैं। इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए और इस दुनिया को हम बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि इस दुनिया में आखिरत बनाने के लिए आए हैं। यह चंद दिन की एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी क्या है? मानिंद मुर्ग़ बेनवा, जो शाख पे बैठा चहचहाया उड़ गया। जिस तरह एक परिंदा एक दरख्त पे आकर बैठता है, थोड़ी देर तक वो परिंदा चहचहाता है, फिर वो उड़ जाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरी और आपकी ज़िंदगी क्या है कि थोड़ी देर के लिए इस दुनिया में आए हैं, ये ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर इस दुनिया से चल बसेंगे। असल आखिरत की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को बनाने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ ज़माने गुज़र चुके हैं, मुख्तलिफ़ ज़मानों से हम गुज़रेंगे, लेकिन आने वाले ज़माने के बड़े अदवार और हालात हैं। एक वक़्त था कि 100 साल पहले जो लोग इस धरती पे मौजूद थे, आज वो ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। एक वक़्त आएगा, आज हम मौजूद हैं, कुछ अरसे बाद हमारा नाम भी मिट चुका होगा, हम ज़ेरे ज़मीन जा चुके होंगे। इसी तरह मेरे दोस्तों, एक वक़्त था, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसानियत पर एक ऐसा ज़माना भी आया कि जिस वक़्त इसका नामो निशान नहीं था। जब मैं वजूद में नहीं था, मेरे वालिदैन की शादी नहीं हुई थी, उस वक़्त मेरा दुनिया में कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन दुनिया का निज़ाम बेहतरीन चल रहा था। ये 7 आसमान, ये 7 ज़मीन, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये सैयारे, ये फूल, ये सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा था। एक वक़्त आएगा, मैं और आप दुनिया में ना रहेंगे, दुनिया का निज़ाम फिर भी चलता रहे। धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है कि दुनिया का निज़ाम मेरी वजह से चलता है, मेरा घर मेरी वजह से चलता है, मेरे बच्चे मेरी वजह से पलते हैं। अगर बाप की वजह से बच्चे पलते हैं तो यतीमों की औलाद कभी बड़ी ना होती, यतीम कभी परवरिश ना पाते, मिस्कीन कभी बड़े ना होते। एक वक़्त आएगा मेरे दोस्तों, हम नसीम मनसिया हो जाएंगे, दुनिया का निज़ाम चलता रहे। हम नहीं थे, फिर अल्लाह ने इस इंसान को एक नुत्फ़े का वजूद दिया, एक मनी और गंदे पानी पर वजूद दिया। 40 दिनों के बाद इसके जिस्म के अंदर एक खून बना, जमा हुआ खून, फिर लोथड़ा बना। 4 महीने बाद अल्लाह ने इसके जिस्म में रूह डाली। ये माँ के पेट में था, कोई खाने पीने का सिस्टम नहीं, कोई फैक्ट्री मिल नहीं। अल्लाह इसको माँ के पेट में ग़िज़ा पहुँचा रहे थे, इसको खुराक दे रहे थे, ये वहाँ खा रहा था। इसको नहीं पता था कि मैंने किस दुनिया में जाना है, माँ बाप को नहीं पता था ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये काला है, ये सफ़ेद है, ये खुशकिस्मत है, ये बदकिस्मत है, ये नेक है या फाजिर है, नहीं पता। एक आदमी मुझे कहने लगा कि उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह ही जानते हैं माँ के पेट में बच्चा क्या होगा। अब तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चल जाता है कि बच्चा क्या होगा, बच्चा होगा या बच्ची होगी। मैंने कहा भाई क्या मतलब, कुरान की आयत गलत है? कहते नहीं, तुम मौलवी तर्जुमा सही नहीं कर। मैंने कहा मौलवी तर्जुमा सही करते हैं, तेरे पास अकल सही नहीं, तू समझा सही नहीं। बता दुनिया की कौन सी मशीन बताएगी कि ये पैदा होने वाला बच्चा नेक होगा या फाजिर होगा? बता कौन सी मशीनरी कहते ये तो कोई नहीं बताए। मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में यही बताया है कि कोई नहीं जानता ये माँ के रहम से पैदा होने वाला बच्चा क्या बने। अच्छा, अब ये दुनिया में आया, माँ के पेट का दौर निकाल कर दुनिया में आया। दुनिया में जब ये आया, रोता हुआ आया। जो बच्चा रोए ना, डॉक्टर कहते हैं पागल। रोते हुए आया, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, ये रोता हुआ आया।
ये क्यों रोता हुआ आया? आपने देखा हो माँ के पेट में बच्चा घुटनों में सर दे के बैठा होता है। जब ये दुनिया में तशरीफ़ लाता है, आता है, तो ये समझता है कि शायद ये दुनिया मेरे लिए परेशानी की जगह है। मैं माँ के पेट में ही खुश था। जब ये पैदा होता है तो मेरे दोस्तों इसको आँख खोलने का तरीक़ा भी नहीं आता। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आँख खोलता है। इसको बोलना नहीं आता, इसको हिल के हरकत दे के अपनी ज़रूरत बताने नहीं आती, लेकिन इसको एक ही हुनर आता है, अल्लाह इसको रोना सिखा देते हैं। रोना सिखा देते। सर्दी लगे रोता है, गर्मी लगे रोता है, भूख लगे रोता है, प्यास लगे तो रोता है। अल्लाह ने रोना सिखाया। ओ उलमा की एक बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ कहते हैं। वो कहने लगे, ओ भाइयों तुम बच्चे ही बन जाओ कि एक छोटा सा बच्चा रो के अपनी माँ को मना लेता है, तुम 6 फीट के इंसान होकर अपने रब को नहीं मना सकते? मना सकते हैं। रोने नहीं आता। एक बच्चा रोता है, पूरे घर में हलचल मच जाती है। बच्चे को क्या हुआ, बच्चे को क्या हुआ, बच्चे को क्या हुआ, देखो देखो। मेरे दोस्तों, हमारे पास कोई आंसू हो आंख में, कोई तड़पने वाला दिल हो, कोई उठने वाले हाथ हों, अल्लाह आसमानों से फैसले फरमाए। बात क्या है? बात यह है कि हमें रोना आता ही नहीं, हमें तड़पना आता नहीं, हमें हाथ उठाने आते नहीं। बच्चा रोता है, माँ उसकी हाजतें पूरी करती है। इसका बचपन का ज़माना चलते चलते एक वक्त आता है, ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, इसके ऊपर जवानी उरूज पे आ जाती है, इसकी ताकत और क़ुव्वत बढ़ जाती है। ये अपनी अक़ल की वजह से माँ बाप को भी कहते हैं, ओ अब्बा अम्मा तुझे क्या पता है, मुझे सब कुछ पता है। फिर इसकी अकल इतनी तरक्की करती है कि बाज़ दफ़ा ये कहते हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर एतराज़ात शुरू कर देते हैं, कुरान हदीस पे एतराज़ात शुरू कर देते हैं। इसके अंदर ताकत का इतना घुमंड होता है कि मैं दीवार में सुराख कर दूं, दुनिया की कोई ताकत है जो मेरे आगे खड़ी हो जाए। इस बेचारे को ये नहीं पता होता कि तेरी जवानी एक दिन ढल जाएगी, तेरी अकल ख़त्म हो जाएगी, तेरी ताकत ख़त्म हो जाएगी, तेरी सीधी कमर 40 साल के बाद टेढ़ी हो जाएगी, तेरी कमर में कुबड़ापन आ जाएगा, तेरी ताकत में पाँव से चलते हुए टेढ़ा होके चलेगा। टांगे होंगी, ताकत नहीं होगी, कान मौजूद होंगे, सुना नहीं जाता, आंखें मौजूद होंगी, नज़र नहीं आता। अच्छा जी, वो जैसे एक बूढ़े आदमी एक हकीम के पास चले गए। हकीम साहब से कहने लगे, मेरी कमर में दर्द। वो कहते हैं जी ये बुढ़ापा है। कहते हैं मेरी टांग में दर्द। कहता है बुढ़ापा है। कहता है मेरा मैदा हजम नहीं करता। वो कहता है ये भी बुढ़ापा है। वो जो भी बीमारी बताए वो कहे बुढ़ापा है। उसने गुस्से में आके उसको बहुत बड़ी गाली दी। जब बहुत लंबी चौड़ी गाली दी ना उसको, वो आगे से हकीम ने क्या कहा, कहते हैं ये भी बुढ़ापे का असर है, ये भी बुढ़ापे का असर। जब इंसान पे बुढ़ापा छा जाता है, अब ये बच्चों की तरह हो जाता है। जनाब क्या हुआ कि जी कमर में सकत नहीं, बाजुओं में ताकत नहीं, मैं इस बाजू पे इतने मन वज़न उठाता था। बच्चे उसकी बात सुन के हंसते हैं कि कहाँ ये बूढ़ा और कुबड़ा और कहाँ ये बातें करते हैं, मैं इतने मन वज़न उठाया करता था, मैं अपने दौर का बड़ा अच्छा ताकतवर आदमी था, उसकी कोई बात मानता नहीं। फिर ये बुढ़ापा डलते डलते मेरे दोस्तों मौत की तरफ इंसान को ले ही जाते। बिलाखिर क्या है? आखिर मौत है, आखिर मरना है। मेरे दोस्तों मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। कुरान का इनकार किया लोगों ने, हदीस का इनकार किया, अल्लाह के नबी का इनकार किया, ज़मीन व आसमान के वजूद का इनकार किया, क़यामत का इनकार किया, लेकिन मौत का इनकार नहीं। नहीं नहीं, कैसे इनकार करें कि रोज़ाना गली मोहल्ले में हज़ारों जनाजे उठते देखे हैं, कितने रिश्तेदारों को कंधों पे उठाया, कितने दोस्तों के जनाजे पड़े, कितनों को कब्रों में खुद उतारा, कितनों की कब्रें हमने निकाली हैं, कितनों को अपने हाथों से दफनाया है। कैसे मौत का इनकार करें? कहाँ चले गया मेरा बाप, कहाँ चले गए हमारे दादा, कहाँ चले गए हमारे बड़े? जहाँ वो चले गए
एक दिन तूने भी चले जाने। मेरे दोस्तों, ये वो हकीकत है ईमान बिल गैब। हम मानते हैं कि मरने के बाद कब्र में जाएंगे, जन्नत बरहक है, जहन्नुम बरहक है, हशर बरहक है, हिसाब किताब बरहक है, अल्लाह के सामने खड़ा होना बरहक है। अल्लाह के नबी को भी हमने नहीं देखा, हम ईमान लाएं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफ़ा एक सहाबी कहने लगे, खुशखबरी हो उस आदमी के लिए जिसने अल्लाह के नबी आपको देखा, आप पर ईमान लाए। आपने फरमाया, एक दफ़ा नहीं 7 दफ़ा खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझ पर ईमान लाए। ये आप लोगों के लिए फरमाया, मुझे देखा नहीं, मुझ पर ईमान लाए। मेरे दोस्तों, हमने अल्लाह के नबी को नहीं देखा, कुरान उतरते हुए नहीं देखा, कुरान पर ईमान, नबी पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जन्नत पर ईमान, कब्र पर ईमान कि ये कब्र है, मरेंगे तो कब्र को ऐसे ही ना समझो। अब ये कब्र की ज़िंदगी किसने बनाई? अल्लाह के नबी ने बताई। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह की रहमत समझाऊं, फिर अल्लाह के नबी की समझाकर अपने असल मौक़िफ़ की तरफ आता हूं, वक़्त थोड़ा है। अल्लाह की रहमत समझो। अल्लाह की रहमत समझाने के लिए एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, 100 हिस्से, 99 हिस्से एक तरफ रख दिए, एक रहमत का हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया। इस रहमत के एक हिस्से की वजह से जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, दरिंदे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इंसान अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इस एक रहमत के हिस्से की वजह से पूरी दुनिया में लोग रिश्तों की मोहब्बत करते हैं। लेकिन अल्लाह की उस एक रहमत का हिस्सा भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब ये बंदा मेरे पास आएगा, मेरा फर्मा बरदार बन के आएगा, मैं उस रहमत के हिस्से को साथ मिलाकर अपनी 100 रहमतें इस पर नाजिल फरमाऊँ, 100 रहमतें नाजिल फरमाऊँ। अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह ने कुरान में कहा, ए नबी जी, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, आप रहीम। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आपने फरमाया, कितना बड़ा गुनाह? अल्लाह के नबी, बहुत बड़ा हो गया, बताते हुए भी शर्म आती है, इतना बड़ा गुनाह? आपने फरमाया, नहीं नहीं, बताओ तो सही। अल्लाह के नबी, मेरी एक बच्ची थी, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो ज़माना था कि जब अगर किसी के घर की बच्ची बड़ी हो जाती तो अरब ताना देते थे कि ये बच्ची का, इसका कोई दामाद बनेगा, इसकी बच्ची ब्याह कर किसी के घर जाएगी। तो एक दिन मैं अपनी उस बच्ची को ले गया, मैंने उसे खूबसूरत कपड़े पहनाए और पहनाने के बाद जाकर मैंने गड्ढा खोदा। मेरी बच्ची मेरे साथ मट्टी खोदती रही, वो मट्टी निकालती रही, मैं उसको यूँ कहता रहा, तुझे तेरे मामू घर लेके जाऊँगा। फिर मैंने जब वो गड्ढा खोदा तो मैंने अपनी खूबसूरत बच्ची को गड्ढे में धक्का दे दी। जब वो गड्ढे में गिरी, वो कहती रही, मेरे बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे निकाल दो, मैं कभी तेरे घर लौट कर नहीं आऊँगी। लेकिन मेरी जालिम आँखों ने तरस न खाया और मैंने मिट्टी के अंदर दफन कर दिया उसको। उसकी चीखों पुकार समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका किस्सा सुनकर रोने लगे, सहाबा भी रोते रहे। लेकिन आपने फरमाया, मैं नबी रहमत बन कर आया हूँ, तो इतना बड़ा गुनाहगार बन के आया है, अल्लाह फिर भी तेरे गुनाह माफ़ कर दे, फिर भी माफ़ कर दे। मेरे दोस्तों, आप रहमत बन कर आए। आपने फरमाया, दुनिया के इंसानों, मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह बन के आया हूँ। जिस तरह बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरे और आपके नबी ने हमें ऐसे ही समझाया। कब्र की तैयारी करके आना, कब्र को कब्र न समझो, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र पे खड़े होके रोना शुरू कर देते, इतना रोते दाढ़ी तर हो जाती और कहते कि ये कब्र पहली सीढ़ी है, जो यहाँ पार हो गया वो आगे पार हो जाएगा, जो जहाँ फंस गया वो आगे नहीं निकल सके। एक मौके पर आपने यूँ समझाया, आपने फरमाया, लोगों, अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे ये डर ना होता
कि तुम मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तुम्हें कब्र में मुर्दों के हालात दिखा दें। मुर्दों के हालात अगर तुम्हें कब्रों में नज़र आना शुरू हो जाएं। एक आदमी मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब कोई अमल बताएं, मैं अपने रिश्तेदारों को ख्वाब में देखना चाहता हूं जो मर चुके। मैंने कहा भाई ये दुआ न करो, ये अमल न करो, पता नहीं वो किस हालत के अंदर है, अगर तू देख लिया तेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मौलवियों की बातों को डर न समझो कि मौलवी डराते बहुत हैं। मौलवी जन्नत के किस्से नहीं सुनाते, तुम्हें जन्नत भी सुनाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ को याद किया करो कसरत से, और वो चीज़ क्या है? मौत है। मौत याद करो, इस मौत को याद करोगे तुम्हारी लज्जतें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, सरमाया, आज कहते हैं ना लोग, सरमाया बनाओ, सरमाया बनाओ, सरमाया बनाओ। सरमाया इसको नहीं कहते कि जिसको मरने पे इंसान छोड़ जाए, वो सरमाया नहीं होता। सरमाया उसको कहते हैं जिसको मरते हुए साथ ले जाए। सरमाया क्या है? एक आदमी की मौत आई, उसके पास 5,000 की घड़ी हो या 5 लाख की घड़ी हो, छोड़ जाएगा। उसके पास कपड़े 10 लाख के हों या 10,000 के हों, कपड़े उतर जाएंगे। नहीं उतरे, कैंची चलाओ, इसके कपड़े काट डालो, इसकी काटन उतार डालो, इसके हाथ में पहनी हुई घड़ी निकाल दो, इसकी अंगूठी उतार दो, इसको लेटा दो तख्ते पर, ये कपड़ों से नंगा करके ये अब तख्ते पे लेटा हुआ है। क्या मुफ्ती साहब, क्या गरीब आदमी, क्या मालदार आदमी, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या मरले में रहने वाला, क्या बंगलों में रहने वाला, क्या साइकिल पे जाने वाला, क्या 2 लाख की गाड़ी पे जाने वाला, करोड़ों की गाड़ी में जाने वाला, क्या मुरब्बों में रहने वाला, क्या कनालों में रहने वाला, छोटी झोंपड़ी पे रहने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, सबका तख्ता बराबर है, सबका गुस्ल बराबर है, सबकी कफन की चादरें बराबर हैं, सबकी नमाज जनाजा का तरीक़ा बराबर है, सबकी कब्र बराबर है। बराबर है मेरे भाइयों। किस चीज़ का इम्तियाज़ है? मर गया, ख़त्म ख़त्म। कोई नहीं कहता वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, ये मुफ्ती साहब जा रहे हैं, ये मौलाना साहब जा रहे हैं, ये मशाइख जा रहे हैं, ये गरीब साहब जा रहे हैं। नहीं नहीं, क्या जा रहे? मैयत जा रही, मैयत जा रही। इसकी निस्बतें ख़त्म, इसके स्टार ख़त्म, इसके लेबल ख़त्म, इसके एजाज़ ख़त्म, कि मैयत जा रही, मैयत का जनाजा उठ गया। इसलिए अल्लाह के नबी ने समझाने के लिए समझाया, कितनी प्यारी मिसाल से समझाया कि इंसान के 3 भाई, 3 भाई। पहला भाई वो है कि उसको वो बुला के कहता है भाई तू मेरी क्या हेल्प कर सकता है? वो कहता है भाई इस दुनिया की ज़िंदगी में मैं तेरे साथ हूँ, जो तुझे ज़रूरत पड़े मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जिस दिन तू मर गया तेरा मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। आपने फरमाया ये भाई माल है, वरासत है इसकी, मरेगा वरासत पे पीछे झगड़े शुरू हो जाएंगे। यकीन माने एक गांव से मुझे फ़ोन आया कि हमारा सगा भाई, उसको फौत हुए तीसरा दिन 3 दिन लोग अफसोस करते हैं, दूसरे भाई ने दुकानों को ताला लगा लिया कि ये वरासत कहीं किसी और तरफ ना चली जाए। तीसरा दिन कि तेरी माल की वरासत पीछे वालों के लिए। बल्कि उलमा कहते हैं, आपने मसला सुना होगा, जिस बीमारी में इंसान की वफ़ात होती है जिसको मरज़ुल मौत कहते हैं, उस बीमारी के अंदर भी इंसान अपने कुल माल का मालिक नहीं रहता। वो अपने पूरा माल किसी को हदिया नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ एक हिस्से का मालिक रह जाता है। मरने के बाद अब इसकी वरासत के झगड़े शुरू हो गए, औलाद का अलग, बीवी का अलग, भाइयों के अलग। मैं तेरा माल हूँ, दुनिया में तेरे काम आऊँगा, मरने के बाद मेरा तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, दूसरे भाई को बुलाया, उसको कहा भाई तू मेरी कहाँ तक मदद करेगा? उस भाई ने कहा कि मैं कब्र की सीढ़ी तक तुझे गुस्ल दूंगा, कफन दूंगा, नमाज जनाजा पढ़ूंगा, हो सका कब्र के अंदर भी उतार दूंगा, लेकिन कब्र में उतारने के बाद
अब तेरा मेरा ताल्लुक़ ख़त्म होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भाई इंसान के रिश्तेदार हैं, ये इसके सगे बेटे हैं, ये इसका सगा बाप है, ये इसके अइज़्ज़ा अक़रीबा हैं, जो इंसान को मनो मट्टी तले दबा कर वापस आ जाते हैं। कोई नहीं लेटता कि ये कब्र है, मेरा बेटा अंदर है, मुझे साथ लिटा दो। नहीं, निज़ाम दुनिया है, अकेले ही जाना पड़ेगा। दुनिया में तने तन्हा आए हो, अल्लाह के दरबार में भी तने तन्हा जाओगे, अकेला लेटने। तीसरा भाई, अच्छा तू मेरा कहाँ तक मदद काम आएगा। तीसरा भाई कहते हैं, मैं दुनिया में भी तेरे काम आया, मरने के बाद कब्र में भी तेरे साथ जाऊंगा, हशर में भी तेरे साथ उठूंगा, अल्लाह के दरबार में भी तेरे साथ जाऊंगा, जन्नत में दाखिल होने तक तेरे साथ रहूंगा, या जहन्नुम में तुझे साथ ले जाऊंगा। ये क्या है? ये आमाल अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अच्छे आमाल होंगे, दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर, साफ़ सुथरे पानी की नहर। अच्छे आमाल होंगे, जन्नत में जाएंगे, अहले बैत का दीदार होगा, सहाबा का दीदार होगा, अल्लाह के नबी का दीदार होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर पिएंगे। अच्छे आमाल होंगे, अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा। अच्छे आमाल होंगे, अल्लाह अपने हाथों से शराब तहूर पिलाएंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। जो नीचे वाले, इसलिए मैं कहता हूँ भाइयों, और शराब पीने वाले शराब से तौबा करो। दुनिया की गंदी शराब पियोगे, अल्लाह आखिरत की शराब से महरूम कर देंगे। दुनिया की गंदी शराब है जिसको पीने के बाद अक़ल में फतूर, जिसको पीने के बाद माँ बाप में तमीज़ नहीं, जिसको पीने के बाद ज़मीन व आसमान का फ़र्क नहीं। जन्नत की शराब आम मुसलमान जन्नत की शराब खुद पिएंगे, उससे ऊपर वाले जो हैं उनको जन्नत की शराब जन्नती खूबसूरत शहज़ादे पिलाएं। तीसरी शराब जो अल्लाह VIP लोगों को पिलाएंगे, वो शराब कौन सी होगी? अल्लाह खुद अपने हाथों से पिलाएं। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। ऐसी शराब है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। कुरान कहते सर नहीं चकराएगा, उससे सर नहीं चकराएगा। वो ऐसी बेहतरीन मोहर लगी हुई, खितामुहु मिस्क, जिसके ऊपर मोहर भी अल्लाह मुश्क की लगाएंगे, वो शराब पिलाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, शराब छोड़ दो, नशा छोड़ दो, कि अल्लाह आखिरत की शराबें पिलाएंगे। और अल्लाह की हिफाजत फरमाए, जो शराब पीते पीते मर गया, इसी नशे की हालत से दुनिया से चला गया, अल्लाह को नाफरमानी करते हुए दुनिया से चल बसा, बेशुमार उलमा कहते हैं कि उसकी कब्र खोल के देखो, उसका चेहरा किबले से फिर चुका होगा। कितनी ख़तरनाक बात! इस नशे ने कितने घरों को उजाड़ दिए, कितनी माओं को जलीलो खार करके रख दिया। और मेरे दोस्तों, आखिरत को सामने रखो, मरना है एक दिन, कि मरने की तैयारी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना रहा हूँ, गुस्सा मुझ पे ना करना, अल्लाह के नबी की बात समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समझदार कौन? मैं और आप देखें, अगर हम इस हदीस के मुवाफिक हैं तो समझदार हैं, वरना मैं भी बेवकूफ़ हूँ, आप भी बेवकूफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी से पूछा गया, मन अकियसुन्नासी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी लोगों में समझदार कौन? मन अहज़मुन्नासी या रसूल अल्लाह, लोगों में आक़िबत अंदेश कौन है? आपने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिअदादा, सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करने वाला हो, जो मौत को कसरत से याद करने वाला हो। सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मौत की तैयारी करने वाला हो। आपने फरमाया, ज़हबू बिशराफ़ति दुनिया व करामतिल आखिरा, ये हैं जो दुनिया और आखिरत की इज्जतें लेकर जा रहे हैं, ये हैं असल लोग। मेरे दोस्तों, अक्लमंद वो हैं जो आखिरत की तैयारी करके जाएंगे। देखें, अगर आखिरत की तैयारी के ये नहीं है, आखिरत की तैयारी
कि दुकान बंद कर दो, अपना बिजनेस बंद कर दो, पैसे कमाना छोड़ दो। हम कहते हैं 1 लाख नहीं 10 लाख कमाओ, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ कमाओ, 1 बंगला नहीं 10 बंगले बनाओ, लेकिन हराम नहीं, हराम नहीं, सूद न मिलाओ, हराम का माल न मिलाओ, किसी का न हक माल न खाओ। हमारे ज़िम्मेदार तबका, देहातों का तबका, बेशुमार लोग बहनों का हक खा जाते हैं। बहनों के हक खाने को वो सवाब समझ के खा जाते हैं। जब मौलवी कहते हैं बहनों का हक दो, कहते हैं मौलवी मसले बड़े सख्त बयान करते हैं, पता चलेगा आखिरत के अंदर के सख्त है या नरम है। मेरे दोस्तों, कुरान के हुक्म को सख्त ना कहो। अल्लाह ने कुरान में बहन का हिस्सा बयान किए, अल्लाह ने कुरान में बयान किए, किसी का हक ना खाओ, हराम ना मिलाओ साथ। इतना तुम्हें कहते हैं। हम ये कहते हैं तुम वज़ीर रहो, तुम नमाज पढ़ो, तुम जज रहो, नमाज पढ़ो, तुम वकील रहो, तुम नमाज पढ़ो, तुम डॉक्टर साहब रहो, तुम नमाज पढ़ो, तुम प्रोफेसर रहो, नमाज पढ़ो। मेरे दोस्तों, तुम ताजिर रहो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जिस बंदे ने फजर की नमाज छोड़ दी, वो 10 बजे उसको मौत आ गई, नाफरमान होके मरा। ईशा की नमाज छोड़ दी, रात को 12 बजे मौत आ गई, मुजरिम बनकर मरा। अल्लाह के दरबार में खड़े नहीं होना। नमाजी बनो, नमाजी बनो भाइयों। मौत की तैयारी, मैं और आप रोज़ाना किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं कि नहीं? कोई दफ्तर को जा रहे, कब्रिस्तान के पास से, कोई काम को जा रहे, कब्रिस्तान के पास से, कोई सफ़र पे जा रहे, कब्रिस्तान के पास से। ये कब्रिस्तान में सोए हुए क्या पैगाम देते हैं? ओ भाई, हम आ चुके हैं, तुमने भी यही आना है। हम आ चुके हैं, तुमने यही आना है। यहाँ कौन सोए हुए हैं? वही गरीब आदमी, रेड़ी वाला, छाबड़ी वाला, चौधरी साहब, वज़ीर साहब, वडेरा साहब, सब सोए हुए हैं। ये वही लोग थे जो इस कब्रिस्तान के पास तेज़ सवारियों से गुजरा करते थे, जो हंसते मुस्कुराते गुजरते। एक दिन हमने शहर जनाजा पढ़ा, एक आदमी जनाजा पढ़ने के लिए खुद आया, जनाजा पढ़ने के, उसी नमाज जनाजा में उसकी खुद डेथ हो गई, उसका अपना जनाजा उठ गया। किसी के जनाजे के ऐलान सुनते हो, तुम्हारा भी ऐलान सुना जाएगा। आज ज़ोहर के बाद फलां साहब की नमाज जनाजा है। हर नमाज में ऐलान, ज़ोहर में ऐलान, असर में ऐलान, मगरिब में ऐलान, इशा में ऐलान। शायद कोई मस्जिद है जहां हम नमाज जनाजा के ऐलान नहीं सुनते, ऐलान सुन रहे हैं। और फिर यहां तक के जुमे के ऐलान, ईद के दिन हर काम से छुट्टी, ईद के दिन भी नमाज जनाजा का ऐलान हो जाता है कि हर काम की छुट्टी है, मौत की कोई छुट्टी नहीं। आप इतने हजरात आए बैठे, मैं आपसे एक सवाल अगर करूं, पूछूं कि आप सबकी कितनी उम्र हो गई? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कई सवालों के जवाब आ जाएं। अच्छा, अगर एक और सवाल किया जाए, भाई आपकी उम्र बाकी कितनी रह गई, तो क्या जवाब है? यकसा जवाब है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, जिसका कोई पता नहीं, एक आलिम कहने लगे, इस दुनिया में जितना रहना है उतना उसके लिए तैयारी करो, आखिरत में जितना रहना है उतनी आखिरत के लिए तैयारी करो। लेकिन मेरे दोस्तों, उलट है। इस दुनिया की तैयारी यूँ लगता है जैसे हमेशा यहाँ रहना है, लेकिन आखिरत की तैयारी यूँ लगता है जैसे कभी जाना ही नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु। जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करते हैं, अल्लाह उससे मिलने को पसंद करते हैं। जो अल्लाह से मिलने को पसंद नहीं करता, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद नहीं करते। अम्मा आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, इसका मतलब तो ये है कि अल्लाह से मुलाकात तो मरने के बाद होगी, मरना तो कोई भी पसंद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इस हदीस का मतलब ये है कि जब इंसान पर मौत का वक़्त आएगा, नज़ा का वक़्त आ जाएगा, फरिश्ता इसके सामने खड़ा होगा और इसको कहेगा, चल तेरे दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। इस वक़्त अल्लाह इसके सामने इस दुनिया को बंद करके आखिरत के पर्दे खोल देता है। इसको आखिरत का अज़ाब और हिसाब किताब नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर नेक मरेगा
तो इसको जन्नत नज़र आएगी, ये अल्लाह से मिलना पसंद करेगा। अगर नाफरमान होके मरा तो अजाब नज़र आएंगे, मरना नहीं चाहेगा, फरिश्ते इसको खींच कर ले जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसा होकर मरे कि मरते हुए भी मरने पे रश्क आए। सजदों की मौत यूं ही नहीं आया करती। कलिमा तय्यबा इसी दुनिया के अंदर इतना पढ़े कि मरते वक्त ज़ुबां पर जारी हो जाए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई मुश्किल काम, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 100 दफ़ा पढ़े, रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़े, आपने फरमाया मरने के बाद जब ये उठेगा इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ नजर आए। ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाह के नबी पर, कि जो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेगा अल्लाह उसका खातिमा ईमान पर फरमाएंगे, उसकी मौत ला इलाहा इल्लल्लाह पर आएगी। उलमा की सोहबत में बैठो, कि जो उलमा की सोहबत में बैठते उसका खातिमा ईमान पर होते। अजान हो, अजान का जवाब तवज्जो से दिया करो। हमारा नौजवान तबका मोबाइलों पे ही लगा रहते, अजान हो रही ये कॉल सुन रहे, और वो आगे से क्या कहते, यूँ नहीं कहता भाई 2 मिनट के लिए चुप कर जाओ, अजान हो रही है, मैं तेरी कॉल बाद में सुन लूँ, बल्कि क्या कहते, ऊंची बोलो, समझ नहीं आ रही अजान हो रही। कितनी शर्म की बात है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का जब लाहौर से जनाजा उठा, हज़ारों मशाइख और मुरीदीन और उलमा उनके जनाजे में शिरकत की। हमारे अखबारों में भी छपा कि अहमद अली लाहौरी की जब दफन किया गया तो कई महीने तक हज़रत लाहौरी की कब्र से खुशबुएँ उभरती रहीं, दुनिया ने खुशबुएँ महसूस की। मौलाना लाहौरी फरमाया करते थे, मेरी 60-70 साल ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि जो शख्स अज़ान को तवज्जो से सुने और अज़ान का जवाब दे, मैंने ऐसे लोगों को कलमे पे मरते हुए देखा है, मैंने ऐसे लोगों को कलमे पे मरते हुए देखे। हमारे घरों में माएँ बहनें, पहले सियाने बुजुर्ग ऐसे करते थे, अजान सुनते सर पे दुपट्टा ओढ़ लेते। अब मेरी माओ बहनों को भी कोई बताने वाला नहीं कि अजान हो गई तो सर पे दुपट्टा ओढ़ लो, सर पे दुपट्टा ओढ़ो। मलका ज़ुबैदा, हारून रशीद की बीवी जिसने नहर ज़ुबैदा खुदवाई थी, मलका ज़ुबैदा एक दिन बैठे खाना खाने लगे, भूख बड़ी शिद्दत से लगी हुई, लुक़मा उठाया मुंह में डालने लगी, अजान आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जो आदमी अजान को तवज्जो से सुनते हैं अल्लाह उसको नमाज पढ़ने की भी तौफीक दे देते हैं। अजान सुनी, लुक़मा हाथ से छोड़कर नीचे रख दिया कि पहले मैं अजान का जवाब दूंगी फिर खाना खाऊं। बहुत बड़ा काम था नहर ज़ुबैदा, हमने अभी भी सऊदीया में है, हाजियों के लिए बहुत बड़ा काम करवाया था। इतना बड़ा काम, उस पर बेशुमार रकम आई। जब उसको हिसाब लेने के लिए पर्चे पे हिसाब लिख के मलका ज़ुबैदा के पास लाया तो उसने पर्चा पकड़ के बग़ैर पढ़े नहर में डाल दिया कि मैंने जिस अल्लाह के लिए किया है वो अल्लाह हिसाब जानते हैं। इतना बड़ा कारनामा। लेकिन जब वफ़ात हुई, पड़ोसन को ख्वाब में आई, पूछा सुना मलका ज़ुबैदा क्या बना? कहने लगी मेरे तो सारे के सारे अमल दरे रह गए, एक अमल अल्लाह को बड़ा पसंद आया जिसमें मेरी बख्शिश हो गई। वो अमल क्या था कि एक दिन अजान हुई, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने अजान के एहतराम में लुक़मा रखा, अजान का जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया ज़ुबैदा तूने मेरे नाम का एहतराम किया, जा मैंने तेरी बख्शिश कर दी, जा मैंने तेरी बख्शिश कर दी। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल तो हो। अल्लाह तो थोड़ी थोड़ी बात पे बख्शिश कर दे, थोड़ी थोड़ी बात, थोड़ी थोड़ी बात। इसलिए भाइयों नीयत कर लो, नीयत कर लो, ज़िंदगी को तब्दील करने के फ़ैसले करो। दिन में 600 दफ़ा मोबाइल खोलते हो, कभी अल्लाह की किताब भी खोला करो, कभी कुरान भी खोला करो। एक पारा नहीं आधा पढ़ लो, आधा नहीं पढ़ सकते एक पाव की तिलावत कर लो, एक सफ़ा पढ़ लो, कारी साहब के पास बैठकर नौरानी कायदे की 2 लकीरें पढ़ लो। कुरान का कोई ज़ौक़ और शौक़ तो दिखाओ। व्हाट्सअप का टाइम, फेसबुक का टाइम, यूट्यूब का टाइम, दोस्तों का टाइम, यारों की मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, अल्लाह के कुरान का कोई हक़ नहीं। क्या अल्लाह का कुरान सिर्फ कसमें खाने के लिए है? अल्लाह का कुरान दुल्हन को साए के नीचे गुजारने के लिए आया है बस? या अल्लाह का कुरान तावीज़ों के लिए आया है बस?
ओ भाई, हिदायत का प्रोग्राम है। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी अल्लाह उस घर को जिन्नों भूतों से खाली कर देंगे। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरेंगे। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, बरक़ात उतरेंगी। ओ भाइयों, कुरान की तिलावत करो। अपने घरों में अपने बच्चों की फ़िक्र करो। हमारा छोटा सा बच्चा है, ये स्कूल जाता है कि नहीं जाता, ये कॉलेज जाता है कि नहीं जाता, ये एकेडमी गया है कि नहीं गया। कभी सोचे कि तेरा बच्चा कुरान पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तेरा बच्चा नाजरा हासिल कर रहा है कि नहीं हासिल कर रहा। इसलिए भाइयों, तैयारी करो, तैयारी। गुजारिश ये है, बातें बहुत सारी हैं, तैयारी करो। हम सब ने मरना है, अल्लाह के दरबार में जाने। खोटा खरा वहाँ वाज़े हो जाएगा कि आखिरी बात करके बात समेट देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरा एक नौजवान दोस्त हमारे साथ ही आलिम बना, मुफ्ती बना। मैंने कई दफ़ा ये बात सुनाई है। बालाकोट का रहने वाला था। मुझे कॉल आई कि मुफ्ती साहब, फैसलाबाद में कपड़े बड़े सस्ते मिलते हैं, कॉटन के कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, मैं यहाँ कॉटन ख़रीदने के लिए आऊँ। 1 हफ्ते बाद शादी। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। मैं वहाँ से यहाँ आया, रात को दरसे कुरान था, इशा की नमाज के बाद मैं घर गया तो मैंने देखा मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज मैंने देखे। तो क्या पता चला कि उसी मौलाना साहब, मुफ्ती साहब अपनी वालदा को लेके जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उसी वक़्त बेचारे की मौत आ गई। बहुत आ खुद अपने साथ अपनी आंखों से देख। मैंने जब उसकी नाश को देखा, उसके निकलते हुए खून को देखा, मुझे यकीन ना आया कि कितने भाई बेचारे शादियों के कपड़े ख़रीदने की तैयारी कर रहे हैं। उनको नहीं पता तू फैसलाबाद की कॉटन नहीं, तेरा तो बाज़ार में कफन आ चुका है। कितनी कफन वाली दुकानों के पास से गुजरते हैं, कफन वहाँ आ चुका होते हैं। एक दफ़ा रिपोर्ट आई, दुल्हन कपड़े तैयार है, बेचारी को हार्ट अटैक हुआ। वो दुल्हन अपनी साड़ी में जाने की बजाय कफन पहनाकर उसका जनाजा उठ गया। कितने ईद की तैयारी करने वालों के जनाजे उठ जाते हैं, कितने शॉपिंग करने वाले। मेरे दोस्तों, मौत बेवक़्त नहीं आती, इत्तिफाकन नहीं आती, अचानक नहीं आती। कहते एक्सीडेंट हुआ इसलिए मर गया। वो मस्जिद एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा, उसने मरना था तो एक्सीडेंट हुआ। उसकी मौत आनी थी तो जहाज़ गिरा, उसकी मौत आनी थी तो हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक की वजह से नहीं मरते, ये तो असबाब हैं, ये तो बहाने हैं, चलते फिरते। एक दिन हमारी मस्जिद में एक लंबे कद के माशाल्लाह साहिब आए, बड़े परेशान, चेहरे पे अफसुर्दगी। मैंने उनसे पूछा क्या बात है? कि मुफ्ती साहब, मैं घर में बैठा हुआ था, मेरे पास मेरा तगड़ा नौजवान बच्चा बैठा खाना खा रहे, एकदम गिरा, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि इसको ब्लड कैंसर हो गया, सारा खून कैंसर में बदल गया, इसको कैंसर हो गया। तो देखा, घंटे 2 घंटे बाद उसकी वफ़ात हो गई। मेरे एक बेटे का जनाजा उठा, मैं उसी के सदमे में था। 2-3 महीने बाद मेरा बेटा गोजरे की तरफ गया, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। ईद का दिन था कि मैं खाना खाने लगा, मुझे खबर आई तेरा जवान बेटा चल बसा। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया में आने की तरतीब है कि बाप पहले आते है, बेटा बाद में आते है। जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा मौजूद है, पोते का जनाजा कंधे पे लेके जा रहे हैं। बाप मौजूद है, बेटे का जनाजा कंधे पर है। दुनिया में जाने की कोई तरतीब नहीं है। तो भाइयों, क्यों ना गफलत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसलिए गफलत की ज़िंदगी से निकलें, तौबा करें, अल्लाह के दरबार में एक आंसू बहाएं, माफ़ी मांगे। खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। आपने समझाने के लिए फरमाया कि अगर कोई आदमी सफ़र पे जाए ना, सफ़र पे वो ज़्यादा राह साथ ले जाए, सवारी उसके साथ हो, ऊँट उसका साथ हो। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की खुशी समझाई कि वो रास्ते में जा रहे, एक जगह पे ठहरा, आराम किया। जब वो उठा, उसको भूख लगी खाने की, उसने देखा कि उसका ऊँट तो गुम हो गए, उसको खाने की कोई चीज़ ना मिली सहरा में। बड़ा परेशान हुआ, इधर भागा उधर भागा, जब कुछ ना मिला लेट गया कि अब मर ही जाता हूँ, मिला तो कुछ नहीं। जब वो मरने के लिए लेटा तो अचानक उसने आंख खोली, देखा सामने उसका ऊँट खड़ा हुआ है। सामने उस ऊँट के ऊपर
खाने की अशिया पड़ी हुई, तो कितनी खुशी होगी उस वक़्त उस बंदे को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई मोमिन बंदा तौबा करता है, अल्लाह इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं, अल्लाह इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो भाइयों, नीयत करके जाओ, तौबा पक्की करके जाओ, और जितने अहबाब आए नीयत करके जाओ कि आज के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं 5 वक़्त की नमाज नहीं छोड़ूँ। मैंने कल परसों बूरे वाला में बयान में भी कहा कि भाइयों, हम नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मैं फैसलाबाद से यहाँ आ गया, और कितने लोग दूर दराज से आए। नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, चंद लोग पढ़ लें तो अदा हो जाता है, लेकिन मेरे भाइयों नमाज फ़र्ज़ ऐन है। महल्ले से उठकर मस्जिद तक नमाज पढ़ने नहीं आते, महल्ले से उठकर नमाज पढ़ने नहीं आते। तो अल्लाह ताला से दुआ है, और आप सब हजरात नियत करके जाएं, अल्लाह ताला हम सबको 100% नमाजी बनाए।